नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट बीपीएससी 69th में एवरेज चैप्टर को लेकर आए हैं। आज हम लोग एवरेज के कुछ कॉन्सेप्ट को, ट्रिक को और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उसी के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट या ट्रिक को भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने 3 चैप्टर देख लिया होगा बीपीएससी में, जो हम लोगों ने अभी कर लिया है। आज यह चौथा चैप्टर है। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 1-2 चैप्टर मैथ्स के और कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रीजनिंग के 1-2 चैप्टर को कर लेंगे। क्योंकि मैथ्स से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कोशिश ये रहेगा कि मैथ्स के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए हम लोग उसको कर लें। तो आपको पता है कि एग्जाम जो है वो 30 सितंबर को है और अगस्त का महीना आ चुका है। तो अब आपके पास केवल और केवल देखा जाए तो 1.5 से 2 महीने, ठीक है ना, कहा तो जाए तो 1.5 महीने, क्योंकि लास्ट के 15 दिन आप लोग मतलब जो करेंट अफेयर्स वगैरह उसकी तैयारी करेंगे। तो आपके पास समय बहुत कम है मैथ्स रीजनिंग को तैयार करने के लिए। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं और 10 नंबर को मतलब अपना एकदम पक्का जोन बना ले कि 10 नंबर आपको आना ही आना है। उसके लिए आपको अभी से हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको वीडियो के लिंक और वहां पे वीडियो के पीडीएफ आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज हम लोग एवरेज चैप्टर पे चर्चा करेंगे, हिंदी में जिसको औसत कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा एवरेज के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि होता क्या है औसत। औसत का मतलब होता है कि एक ऐसा मान जो सारे मान का लगभग मीन वैल्यू हो, मतलब माध्य मान हो। मतलब कि कहें कि अगर 1 2 3 4 5 हम लोग लिख दें और अगर ये पूछा जाए कि इसका औसत मान क्या होगा, तो औसत मान इस पांचों संख्याओं का एक ऐसा मान होता है जो उसके लगभग आसपास हो, मतलब एक मीड वैल्यू आप कह सकते हैं। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि 3 एक ऐसा मान है जो 1 से भी और 5 से भी लगभग सेम डिस्टेंस पे है। इससे 2 कम है, इससे 2 ज्यादा है और इससे 2 कम है, इससे 1 ज्यादा है और इससे 1 कम है। मतलब 3 जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ पे औसत है। और निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग, औसत का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है सभी संख्या या जो भी दिया रहेगा प्रेक्षणों हम कह सकते हैं, सभी संख्या का योग बटे संख्याओं की संख्या। हम इसका फॉर्मूला ऐसे आप लिख सकते हैं। संख्या के जगह आप प्रेक्षणों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि संख्या के जगह हो सकता है कई बार कुछ और दिया रहे। तो हम कहेंगे कि औसत का ये एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। अगर हम इसी को औसत निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बटे कितना हो जाएगा 5, क्योंकि संख्याओं की संख्या 5 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 9 3 12, 2 14, 1 15, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा आ जाता है 3। और ये आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने पहले ही बोल दिया कि इसका औसत 3 होगा। देखिए, एक तो तरीका ये है औसत निकालने का कि आप फॉर्मूला से निकाल लें। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आपको औसत निकालने दिया जाए तो अगर संख्या रेगुलर इंटरवल में दिया रहे, जैसे यहाँ रेगुलर इंटरवल का मतलब है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 है, 1 1 बढ़ रहा है, तो फिर औसत निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। और उसमें भी अगर रेगुलर इंटरवल में बढ़ रहा हो और संख्याओं की संख्या ऑड में दिया हो, ऑड का मतलब ऑड नंबर में, जैसे है ना 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 क्या ऑड है, तो इसमें याद रखिएगा जो मिडिल वाला संख्या होता है ना वो हमेशा औसत होगा। लेकिन अगर सम संख्या की बात करें कि मतलब अगर मान लेते 6 होता है यहाँ, तब औसत निकालने की बात होती। तब औसत क्या होता है ना कि इस दोनों का सम और +2 मतलब 3.5, तब औसत मेरा कितना हो जाता 3.5। अब करके भी देख ले, देख लीजिए 15 6 21 अब बटे 6 होगा ना, तो 3.5। तो इसमें क्या होना चाहिए, कंडीशन ये है कि वो संख्या रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए। अगर 1 बढ़ रहा है तो 1 बढ़ रहा हो, 2 बढ़ रहा है तो 2 ही बढ़े, 5 घट रहा हो तो 5 ही घटे। ऐसा नहीं कि एक में 5 घट रहा हो, एक में फिर 4 घट रहा हो, फिर एक में 20 बढ़ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब आपके लिए एक ही उपाय है कि आप इसका यूज करेंगे। और इसके लिए जो मैंने आपको ट्रिक बताया, इसके लिए रेगुलर इंटरवल का होना बहुत जरूरी है। रेगुलर इंटरवल, संख्याओं के बीच जो है वो इंटरवल समान होना चाहिए, या बढ़े या घटे उससे फर्क नहीं पड़ता, या कितना बढ़े या कितना घटे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेगुलर इंटरवल का होना बहुत ही जरूरी है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।
और औसत में क्या होता है, औसत में बहुत सारे चीज आपको सीखने पड़ेंगे। जैसे कई बार आपको औसत में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप पहले ये समझिए। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फिर आपके खिलाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन औसत में पूछे जा सकते हैं, परसेंटेज का यूज होगा। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि औसत में परसेंटेज का, फ्रैक्शन का, अनुपात का, ये सब का रोल बहुत ज्यादा होता है। इसलिए पहले आपको उन सभी चैप्टर को करा दिया गया है, जिससे कि औसत को करने में आपको कोई भी तरह की परेशानी ना होगी। तो चलिए आज हम क्वेश्चंस को देखते हैं, इससे हम समझने का प्रयास करेंगे कॉन्सेप्ट को या कोई भी ट्रिक को, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है कि औसत में होता क्या है। हम फॉर्मूला का यूज तभी करेंगे जब जरूरत होगा, और अगर जरूरत नहीं होगा तो हम कॉन्सेप्ट या ट्रिक की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 12 संख्याएं दी हुई है, 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और एक्स भी यहाँ पे एक संख्या है। उसका अंक गणितीय माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन, उसको औसती कहते हैं, 12 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक्स का मान का मतलब है कि एक्स यहाँ पे कोई ऐसी संख्या है जो दी नहीं गई है, आपको उसको बताना है। 12 संख्या है 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 और प्लस एक्स। ये 12 संख्याएं हैं। अगर हम इसको जोड़ दें, क्योंकि देखिए औसत में क्या फॉर्मूला भी पढ़े थे, औसत होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो पहले हम संख्याओं का योग कर लें तो कितना हो जाता है, देखिए 11, 3, 14, 7, 21, 9, 30, 15, 45, 13, 58, 8, 66, 19, 66 और 19 कितना हो जाता है, 9, 6, 15, 6, 1, 7, 8, 85, 85 प्लस 17, 7, 5, 12, 8, 1, 9, 1, 10, 102 और 21, 14, 35 मतलब 137। मतलब अगर इसका सम हो तो 137 और प्लस एक्स है ना, प्लस एक्स क्यों, क्योंकि एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। ये है संख्याओं की संख्या। अभी मैंने आपको औसत का फॉर्मूला बताया था, औसत बराबर होता है संख्याओं की संख्या मतलब 137 प्लस एक्स बटे संख्याओं का योग, संख्याओं की संख्या पहले नहीं, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या है 12, और यहां पे औसत दिया हुआ है पहले से ही कितना, 12, 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 12, देखिए है ना, ये अंक गणितीय माध्य का मतलब यहाँ पे औसत ही है। तो 137 प्लस एक्स बटे 12, अगर हम इसको करें तो 137 प्लस एक्स बराबर यहाँ पे 144 हो जाएगा, और x का मान आप आराम आराम से 144 में 137 घटा के बता सकते हैं कि इसका जो x का मान है ना यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं, आपको औसत का फॉर्मूला लगाना था और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसका साफ मतलब था कि इन सभी का योग कहीं ना कहीं 144 के बराबर है। क्यों, क्योंकि 12 संख्याओं का औसत यहाँ पे 12 दिया गया है, तो 12 गुना 12 144। अगले क्वेश्चन को अगर देखें बहुत ध्यान से, तो यदि 60, 65 और 75 छात्रों के 3 बैचों का औसत जो है क्रमशः 40, 50 और 60 दिया गया है, तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 छात्रों का बैच दिया हुआ है, एक बैच में 60 बच्चे हैं, दूसरे बैच में 65 है और तीसरे बैच में 75 है, और हर बैच का एक एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 40, 50 और 60। क्रमशः का मतलब है कि 60 जो है वो 40 के लिए है, 65 जो है वो 50 के लिए है, और 75 कहीं ना कहीं 60 के लिए है। तो अगर हम पहले बैच की बात करें, पहले बैच में कुल अंक कितना प्राप्त हुआ है, तो हम देख पा रहे 60 बच्चे हैं और एवरेज 40 है, तो कितना हो जाएगा 2400 अंक। आपको एक बात और बता दें कि एवरेज दिया हो और छात्रों की संख्या या मान ले संख्याओं की संख्या दी गई हो, तो संख्याओं का कुल जो होता है ना वो एवरेज गुना संख्याओं की संख्या होती है, ठीक है ना। एवरेज को संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो वो सारे संख्याओं का योग दे देगा या सारे प्रेक्षणों का योग दे देगा, वही मैंने किया है। अगर दूसरे बैच की बात करें तो दूसरे बैच में देख पा रहे हैं कि 65 छात्र है और 50-50 अंक लाए एवरेज मार्क्स, तो ये हो जाएगा 5 25 25 6 5 30 2 32 मतलब 3250। और तीसरे बैच की बात करें
तो तीसरे बैच में 75 छात्र थे और 60 अंक एवरेज है, तो ये हो जाता है 5 6 के 30, 7 6 के 42, 3 45। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल कुल अलग अलग। अगर हम सारे को जोड़ दें कि तीनों बैच में कुल 3 बैच का योग मार्क्स का कितना हो जाएगा, तो देखिए 0 5 5 2 7 4 11 5 3 8 1 9, 9150 जो है ना वो तीनों बैचों के मार्क्स का कुल है। अब एक बात बताइए, क्या पूछा है कि तीनों सभी छात्रों का मतलब है कि तीनों बैच के छात्रों का औसत। तो हम देख पा रहे हैं कि तीनों बैच में कुल छात्र कितने हैं। यहां पे आपने क्या निकाल लिया, कुल अंक, सभी छात्रों का कुल अंक। तो औसत बराबर यही तो होता है कि सभी छात्रों का कुल अंक, तो 9150 प्लस छात्रों की कुल संख्या, तो 60 65 और 75, 60 65 और 75। इसको जोड़िए तो देखिए 9150 और अगर हम इसको जोड़ें तो 6 6 12 7 19 और 1 20, 200 कटा दीजिए आराम आराम से। तो ये देखिए 2 से 10 बार में कटेगा, ये 2 से 45, कितना हो जाएगा ये 9150 बटे 200 है ना। तो इसको हमने कटा दिया 2 से 10, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 45.75 है ना। फिर 10 से इसको भाग कर देंगे तो 45.75 होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, अगर कुछ गलती ना हुई हो। 2400, 3250 और 4500, इसको जोड़ लेते हैं। 5 6 के 30, 7 6 के 42, 3 45, 0 5 5 2 7 4 11, 5 3 8 2 10 है ना, 5 3 8 2 10, 10,150 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक कर लेना पड़ेगा। तो 10,150 को हम लोग 200 से भाग करेंगे, 10,150 को 200 से भाग करेंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा। यहाँ भी 10,150 लिख दीजिए। अब इसको कर देंगे तो देखिए 20 से डायरेक्ट 1015 को भाग कर देते हैं। 20 से 1015 को भाग करेंगे तो 20 पंचे 100, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ 0, फिर यहाँ डेसिमल रखेंगे तो 5, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, 20 सत्ते 40, 10, 20 पंचे 100, मतलब 50.75 यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, औसत। सभी छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, 50.75। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे 50.75। ठीक है, कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 3 पुरुषों और ए, बी और सी का जो औसत वजन है ना वो 64 किलोग्राम है। एक अन्य व्यक्ति डी उस समूह में शामिल हो जाता है तो औसत वजन 75 किलोग्राम हो जाता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है ए की जगह ले लेता है तो बी, सी, डी और ई का औसत वजन 72 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का वजन कितना है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको थोड़ा भी गलती करेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। हम जैसे जैसे दिया ना वैसे वैसे लिखेंगे। 3 पुरुष है ए प्लस बी प्लस सी, उसका औसत वजन है 64, तो कुल वजन कितना हो जाएगा 64 गुना 3, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 19, 192 किलोग्राम। पहली बात। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति डी शामिल हो जाता है तो ठीक है भाई, ए बी सी प्लस डी का वजन कितना हो गया, अब 75 हो जाता है। तो 75 गुना 4 व्यक्ति हो गया ना, तो 300 किलोग्राम। तो आप मजे मजे से यहाँ डी का वजन निकाल लेंगे। 300 में 192 को घटा के, 75 गुना 4 300 ही होता है ना। 5 चौके 20, 7 चौके 28 और 2 30, तो कितना हो गया, ए बी और सी का वजन है 64 किलोग्राम और हो गया 75 किलोग्राम। तो 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19। अगर इसको घटाते हैं तो देखिए 10 में 2 गया 8, यहाँ 0 और उसके बाद 108 किलो जो वजन है वो किसका है, डी का। एक अन्य व्यक्ति है ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है तो ई का वजन हो जाएगा 108 प्लस 3, मतलब 111 किलोग्राम किसका वजन हो जाएगा, ई का। उसके बाद कह रहा है कि बी, सी, डी और ई का औसत वजन है 72 किलोग्राम। बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का औसत वजन है
72 किलोग्राम, तो 72 को 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, 7 चौके 28, 228 किलोग्राम किसका वजन हो गया, बी, सी और डी और ई का। क्लियर। उसके बाद बोल रहा है किसका, हमसे पूछा जा रहा है ए का। तो अब देखिए यहाँ पे ई को हटा देते हैं, तो हम केवल बी, सी और डी का औसत वजन निकाल लें, तो ई इसमें घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 288 में 111 को कम कर दीजिए, तो 8 में 1 गया 7, 8 में 1 गया 7, 2 में 2, 177 किलोग्राम किसका वजन है, बी, सी, डी का। और यहां पे ए, बी, सी, डी का वजन है 300 किलोग्राम, ठीक है ना, और बी, सी, डी का वजन आ गया है 177 किलोग्राम। तो आप आराम आराम से, मुझे लगता है कि ए का वजन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ए का वजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 में 177 को घटा दीजिए, तो 10 में 7 गया 3, 9 में 7 गया 2 और 2 में 123 किलोग्राम यहाँ पे किसका वजन है, ए का। 123 किलोग्राम किसका वजन है, ए का। तो मेरा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ऑप्शन जानबूझ के ऐसा दिया जाएगा कि आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि यार मतलब थोड़ा सा भी मतलब नियर बाय ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब 123 आया है वजन, तो चलो 125 दे देता, 124 दे देता। तो थोड़ा सा ये सब कई बार जानबूझ के किया जाता है जिससे कि बच्चा कंफ्यूज रहे या उसको लगे कि कुछ ना कुछ गलती हुई है। बट यहाँ पे कहीं कुछ गलती नहीं है, सारा कुछ सही है। चाहे तो आप दोबारा इसको मिला लीजिएगा, आंसर 123 किलो आएगा। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक आदमी का एक वर्ष के पहले 5 महीनों का औसत जो खर्च है वो है 7,000 और अगले 7 महीनों का औसत खर्च है 8500। वह वर्ष के दौरान 3500 रुपये पर मंथ बचाता है, वर्ष के दौरान 3500 बचाता है। यहां पे आप कर लीजिए वर्ष के दौरान 3500 प्रति माह बचाता है, ठीक है ना, 3500 रुपये प्रति माह बचाता है, तो उसकी औसत मासिक आय ज्ञात करें। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि वर्ष के दौरान 3500 प्रति माह, मतलब हर माह 3500 रुपये वो बचाता है। अब देखिए एक आदमी का एक वर्ष के पहले 5 महीने का औसत खर्च है 7,000, तो पहले 5 महीने का कुल खर्च कितना हो जाएगा, है ना, 7,000 को 5 से गुना कर देंगे तो 35,000। और अगले 7 महीने, मतलब अगले या अंतिम 7 महीने भी कह सकते हैं आप, क्योंकि 12 महीना ही होता है ना, तो अगले 7 महीने का जो कुल खर्च है वो कितना हो जाएगा, 8500 गुना 7, तो कितना हो जाएगा 00, 5 सत्ते 35, 3 8 सत्ते 56 और 3 59, 59,500 रुपया इसका क्या हो गया, अगले 7 महीने का कुल खर्च है। तो 12 महीने का कुल खर्च कितना हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ दीजिए, 59,500 में 35,000 जोड़ देंगे तो देखिए 00, 5 9 5 14, 5 3 8 1 9, 94,500 रुपया तो इसका खर्च है एक साल का। अब 12 महीने का बचत कितना हो जाएगा, एक महीने में व्यक्ति 3500 बचाता है तो 12 महीने में कितना बचा लेगा, तो 12 गुना 3500, 00, 12 पंचे 60, 6 बारतिया 36 और 6 42,000। 42,000 व्यक्ति बचा भी रहा है एक साल में, तो व्यक्ति कमाया कितना एक साल में, तो टोटल खर्च और टोटल बचत। तो 12 महीने की कुल आय निकाल सकते हैं आप, है ना। 12 महीने की कुल आय कितनी हो गई, 94,500 प्लस 42,000, नहीं हो जाएगा, तो 00, 5 9 2 11, 9 4 13 14, मतलब 1,41,500 रुपये उसका क्या है, एक साल की आय है। तो एक महीने की आय आपको नहीं निकल जाएगा, तो एक महीने की आय कितनी हो जाएगी, एक एक लाइन करके इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। 1,41,500 को 12 से भाग कर देंगे तो देखिए 12 हाँ 12 नम 8 होता है, 12 एका 12 2, तो 12 एका 12 9, 12 6 72, 12 8 12 7 84 11,
तो ये लगभग कितना हो जाएगा 11, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, 94,500 को हम जोड़ देंगे 42,000 में, है ना। 0,05,4,2,6,9,4,13 1,36,500 होता है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा 1,36,500 और 1,36,500 को 12 से भाग कर देंगे। 1,36,500 को 12 से भाग करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, तो इसको हम भाग करते हैं 1,36,500 को 12 से। तो देखिए 12 एका 12, यहाँ लिखते हैं 1, फिर 12 एका 12, 4, 12 तिया 36, 9, ठीक है, फिर 0, 12 सत्ते 12 अठे 96 या फिर 12 सत्ते 84 कर देंगे, 6 और 12 पंचे 60, मतलब 11,375 क्या आ गया इसका मासिक आय, 11,375, और यही मेरा सही जवाब है 11,375। तो ये भी अपने में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको दोबारा करिएगा। एक निश्चित परीक्षा में 160 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है वो है 45 और उत्तीर्ण उम्मीदवारों का जो प्राप्त औसत अंक है वो 42 और असफल उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त औसत अंक है 16। तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करें। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है बट हम इसको बनाएंगे एलिगेशन और मिक्सर से। यहां पे हो जाएगा सफल छात्र, यहां पे है असफल। सफल छात्रों का जो औसत है वो है 42 और सफल छात्रों का औसत है 16। याद करिए मैंने एलिगेशन में बताया होगा कि बीच में उस संख्या को रख देंगे जो दोनों का औसत है 45। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि एक संख्या ये बीच वाला सफल से या असफल से बड़ा और असफल से छोटा, या मतलब एक से बड़ा और एक से छोटा एनी होगा। तो इससे छोटा और इससे बड़ा है ना, तो एक बार इसमें इसको घटा देंगे 45 माइनस 16 और इधर घट जाएगा 42 माइनस या 45 माइनस 42, है ना। जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे 45 माइनस 42। इसको कम करेंगे तो ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 3। इसका मतलब हो गया कि सफल मतलब पास ऑब्लिक पास रेशियो फेल का जो अनुपात है वो हो गया 29:3। अब ये आपको पता लग गया कि 29:3 में पास और फेल छात्रों की संख्या है। टोटल छात्र हैं 160, तो पास छात्रों की संख्या नहीं निकाल लेंगे आप। 160 जो है वो कहीं ना कहीं 29 + 3 यूनिट का मान है, तो 29 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो 160 बटे 32 गुना 29, ये 5 बार में कटेगा। 29 गुना 5 9 × 5 = 45, 4 5 दूना 10 4 14, मतलब 145 छात्र जो हैं वो आपके पास हैं और बाकी 15 छात्र कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं और वही औसत इसका 45 निकल के आता है। तो मेरा सही जवाब है उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 145, ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस। 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 32 रुपए खर्च करते हैं, 10वें ने सभी 10 के औसत व्यय से 18 रुपए अधिक खर्च करते हैं, तो उन सभी द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात करें। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 10 में से 9 व्यक्ति ने अपने भोजन पे 32 खर्च किए, तो 9 का टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 9 तिया 27 1 28 288। 9 व्यक्तियों के 9 व्यक्ति का खर्च 288। उसके बाद कहा गया है 10वें ने 10वें व्यक्ति का खर्च, क्या बोल रहा है, सभी 10 के औसत से 18। तो देखिए 10 का औसत तो नहीं पता है, तो मान लेते हैं, माना 10 व्यक्ति का औसत x रहा होगा, 10 व्यक्ति के खर्च का औसत कितना रहा होगा 10x, तो इसका कितना हो जाएगा खर्च x + 18, क्योंकि सभी के 10 व्यक्ति के खर्च के औसत से 18 ज्यादा खर्च करता है। अब देखिए 10 व्यक्ति का खर्च कितना हो गया, अब 10 व्यक्ति का खर्च आपको पता लग गया कितना हो जाएगा 288। 9 व्यक्ति का खर्च और 10वां व्यक्ति खर्च किया x + 18, कोई दिक्कत। और 10 व्यक्ति का खर्च अगर औसत x दिया है तो 10 व्यक्ति का खर्च हम 10 गुना x लिख सकते हैं और इधर हो जाएगा 288 + 18 8 8 16
और 8 1 9 1 10, ठीक है, और 2 1 3, 306 प्लस एक्स। कोई दिक्कत? जब इसको कम करेंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर 306, तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा 306 बटे 9, 9 या 27, 3 9 चौके 36, मतलब 34x का मान आ गया। हमसे पूछा गया है कि सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल धन, तो 10 व्यक्ति है, औसत है x, तो वही तो खर्च है, तो कुल खर्च नहीं पता लग जाएगा आपको 10 व्यक्ति का, तो कुल खर्च किसी भी क्वेश्चन पे रखें, यहां भी रखेंगे तो वही आंसर आएगा, यहां भी रखेंगे तो वही आंसर आएगा, तो 10 गुना 34, तो मेरा आंसर आ जाएगा 340, मतलब सभी ने 340 रुपए ही खर्च किए थे, तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर। अब अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार और ट्रिक से बताएंगे। एक छात्र 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, मतलब 10 दो अंकों की संख्या है, यदि किसी एक संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो औसत 4.5 बढ़ जाता है, तो दोनों अंकों की संख्या के अंकों के बीच का अंतर पता करना। अब देखिए 10 जो है ना दो अंकों की संख्या, मान लेते वो दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई रहा होगा, है ना, अंक तो ऐसा ही होता है ना, मान लेते वो अंक एक्स वाई हो, तो इसको आप लिखते कैसे, 10 गुना एक्स प्लस वाई इंटू 1, क्योंकि x जो है वो 10th प्लेस पे है, y हमारा यूनिट प्लेस पे। एक्चुअली हम लोग 56 जो लिखते हैं वो 56 है कैसे, तो 5 गुना 10 प्लस 6 गुना 1 है ना, ये समझना होगा। इसको पलट दिया गलती से तो संख्या ये बनी, उसकी वजह से औसत में 4.5 की वृद्धि हुई है, 4.5 की वृद्धि हुई। तो अब एक बात बताइए, 4.5 की वृद्धि औसत में हुई है तो 10 संख्याओं में कितनी वृद्धि हो गई, तो 4.5 गुना 10, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं 10x प्लस वाई और 10y माइनस एक्स, अभी इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 4.5 गुना 10, ठीक है ना, 4.5 गुना 10। तो इसमें क्या हो गया ना कि 10x, देखिए 10x प्लस वाई और इधर हो जाएगा माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 45। यहाँ पे देखिए 10x में x चला गया तो 9x माइनस 9y का मान हो जाएगा 45, तो यही तो आपको निकालना था, x माइनस वाई का मान 45 बटे 9 मतलब 5। यही मेरा आंसर है कि दो अंकों की संख्या के अंकों के बीच का जो अंतर है ना वो 5 है, ठीक है, बहुत अच्छा, ये पता लग गया ना, यहाँ 9 कॉमन हो गया था एक्चुअली, 9 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, स्टेप बचाने के लिए सब आपको करना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है शानदार, 5 दोस्त है पी क्यू आर एस और टी, उसका औसत वजन है x प्लस 6 किलोग्राम, जबकि आर और टी का औसत वजन है x माइनस 6 किलोग्राम। यदि किसी अन्य व्यक्ति यू का भी वजन जोड़ दिया जाए तो सभी का औसत वजन में 5 किलोग्राम कम हो जाता है। x का मान ज्ञात करें यदि पी क्यू एस और यू का वजन औसत वजन 94.5 किलोग्राम है। देखिए इसको बहुत ही ध्यान से बनाना है, ये देखिए यहां क्या है, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी का औसत वजन है x प्लस 6, तो x प्लस 6 इंटू 5 कर दें तो ये हो जाएगा 5x प्लस 30 कुल वजन। उसके बाद r और t का औसत वजन भी दिया है तो लिख लीजिए r और t का औसत वजन है x माइनस 6, तो 2 गुना x माइनस 6 हो जाएगा ना, तो 2x माइनस 12 हो गया। समझ आ रहा है ना, इतना तो समझ ही आ रहा होगा कि औसत है तो 2 से क्यों गुना किया कि 2 व्यक्ति है। उसके बाद अन्य व्यक्ति यू का भी वजन जोड़ दिया जाए तो सभी के औसत वजन में 5 किलोग्राम कमी हो जाती है, तो हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एच प्लस टी प्लस यू का औसत वजन हो जाएगा x प्लस 6 माइनस 5 गुना 6, यही हुआ ना, तो कितना हो जाएगा ये 6x और ये प्लस 6, यही तो होगा। ये हो गया 6 व्यक्तियों का औसत वजन जिसके साथ u भी जुड़ गया है। अब है x का मान ज्ञात करना है यदि पी क्यू एस और u का औसत वजन, मतलब पी क्यू प्लस एस प्लस यू का औसत वजन है 94.5 किलोग्राम गुना 4, क्योंकि चारे व्यक्ति है ना, 1 2 3 और 4, इसको गुना करेंगे तो देखिए 94.5 को 5 से गुना कर दीजिए, 94.5 को 4 से गुना करना है ना, 5 चौके 20 कैरी 2, 4 चौके 16 2 18, 9 चौके 36 और 2 38, मतलब 388 किलोग्राम।
ये हो गया पी क्यू एस और यू का। अब एक बात देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक चीज जो मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पी क्यू एस यू है, पी क्यू एस और यू देख रहे हैं, इसको हम जो गोल कर देते हैं, अगर इसमें इसको घटा दे तो यहाँ पे आर प्लस टी बच जाएगा ना। तो आर प्लस टी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, किसमें किसको कम करना पड़ेगा, इसमें से इसको। तो 6x प्लस 6 में अगर आप 388 को घटा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। और r प्लस टी का मान 2x माइनस 12 दिया हुआ है, तो 2x माइनस 12 बराबर 6x, और इसको इसमें कम हो जाएगा तो 382 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये इधर जाएगा वो इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 382 में अगर 12 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 382 में अगर हम 12 को घटा दें, 0 7 और 3 370 हो जाएगा। एक बार इसको कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, तो 5 चौके 20, कैरी 2, 4 चौके 16, 2 18, 1 9 चौके 36, 1 37, है ना, 94.5 गुना 4, 5 चौके 20, कैरी 2, 4 चौके 16, 2 18, 1 4 चौके 9 चौके 36, 1 37, यहाँ 378 होगा, ठीक है। तो इसको 378 करिए, यहाँ 378 होगा, ठीक है, मिटा के लिखते हैं 378। तो यहाँ भी 300, यहाँ पे कितना 78 में हो जाएगा 372, है ना, 372 हो गया। अब 372 में यहाँ अगर 12 कम हो जाएगा तो 360 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360/4, मतलब 90 किलोग्राम यहाँ पे किसका वजन है, x का मान यहाँ पे 90 किलोग्राम है, ठीक है। अब x जो भी व्यक्ति होगा उसका वजन यहाँ पे 90 किलोग्राम है, और यहाँ पे पूछा भी गया संजोग से x का ही मान, तो हम कहेंगे x का मान यहाँ पे 90 है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो इसको बनाने के लिए आपको जैसे जैसे दिया गया है ना, बस वैसे वैसे आप लिख दीजिए, थोड़ा सा भी अगर गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब है मैथ से रिलेटेड, अभी बताया था कि मैथ से भी रिलेटेड होगा। चैंपियंस लीग में रोहन ने पहले 3 मैचों में प्रति मैच औसत 120 रन और अंतिम 4 मैचों में प्रति मैच 140 रन की औसत से रन बनाए। पहले मैच और आखिरी 2 मैचों के लिए रोहन के औसत रन क्या हैं यदि सभी 5 मैचों के लिए प्रति मैच उसके औसत रन 122 है और कुल मैचों की संख्या 5 है। देखिए रोहन 5 मैच खेलता है, तो पहले 3 मैच में 120 रन बनाया औसत, तो पहले 3 मैच में कुल रन कितना हो जाएगा, 120 गुना 3 360, और अंतिम 4 मैच में कुल कितना रन बनाया है 140, तो कितना हो जाएगा 560। अब एक बात बताइए, और इससे पूछा जा रहा है पहले और आखिरी 2 मैचों के लिए रोहन का औसत रन क्या है यदि सभी 5 मैच के लिए औसत रन 122 है। तो सभी 5 मैच का निकाल लीजिए, सभी 5 मैच का औसत रन क्या हो गया 122 गुना 5, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, और 5 दूना 10 1 5 1 5 1 6, है ना, 22 पंचे 110, हाँ ठीक, 610 रन। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पे 7 मैच हो रहा है, यहाँ 5 ही मैच हुआ है, तो रिपीट क्या हुआ। तो देखिए अगर आप ऐसे सोचिए 1 2 3 4 5 मैच हुआ है, बहुत अच्छे से समझाएंगे। पहले 3 मैच, ये रहा पहले 3 मैच, और ये रहा आखिरी के, इसको अलग कलर से करिए, ये रहा आखिरी के 4 मैच। तो देख पा रहे कौन कौन सा रिपीट हो रहा है, यहाँ दूसरा और तीसरा, है ना, 2 और 3 रिपीट हो जा रहा है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, आखिरी 2 मैचों के लिए रोहन का औसत पहले और आखिरी 2 मैचों के लिए। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि इसमें 2 और 3 मैच दोबारा रिपीट हो रहा है। अगर हम इसी को बाहर कर दें तो मेरा आंसर तो आ जाएगा ना, 1 4 और 5, मतलब वो मेरे से पूछा है पहले चौथे और 5वें के बीच जो रन बना है ना वही बता दीजिए। तो हम कहेंगे कि ये पहले दोनों को जोड़ दें, ये सारा अगर जोड़ दें तो ये आ जाएगा ना 7 मैचों का, मतलब 7 मैच का मतलब ये हो गया उसमें 2 और 3 2 बार जुड़ा है। तो अगर इसको जोड़िएगा तो देखिए 6 6 12, 5 2 5 3 8 1 9, 920 रन, है ना, 920 रन ये बनाया है 120, और अगर 140 को हम लोग 120 गुना 3 12 36, 360 और 14 चौके 56, ठीक। तो 920 रन बनाया कैसे,
जब वो 2 और 3 मैच को 2 बार जुड़ गया। अगर हम सभी 5 मैच का स्कोर देख रहे हैं तो 610 हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 और 3 को निकाल दें तो कितना हो जाएगा, ये 920 में 610 को घटा दीजिए। तो 310 रन जो है ना वो क्या है, दूसरे और तीसरे मैच का रन है। और हमसे पूछा ही गया है एक पहले, चौथे और पांचवे का रन, तो पहले, चौथे और पांचवे का रन नहीं निकाल लेंगे अब आप आराम से। इसमें से सभी 5 में से हम दूसरे तीसरे को हटा देते हैं, तो 610 में से 310 को घटा दीजिए। तो 300 रन पहले, चौथे और पांचवे का है, मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं, कि 300 रन वो व्यक्ति या वो खिलाड़ी पहले, चौथे और पांचवे में बना रहा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, इसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथ सब लोग देखते हैं, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 2 तिया 6, 12 तिया 36 होता है, 14 चौके 56, 4 चौके 16, ठीक, कहीं कोई गलती नहीं है। एक बार चेक भी कर लीजिएगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 610, और 610 और 920 में 610 घटाएंगे तो 310 आएगा, 610 में 300 रन। तो कुल मिला के मेरा आज जो है हम लोग औसत के क्वेश्चन को कर लिए हैं। 9-10 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आप इसको दोबारा घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके, और फिर चैप्टर आप एवरेज चैप्टर कहीं से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज आपका एवरेज चैप्टर खत्म हो चुका है, बाकी आपके तरफ से बचा हुआ है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और एवरेज चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।